बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहली और बड़ी खबर तो इस वक्त जो अमेरिका, इसराइल, ईरान और अब ईरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक का कॉन्फ्लिक्ट, जो जंग छिड़ गई है, जो इस वक्त तेज़ी से फैलती जा रही है, उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। जब हमने पिछला व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था तो ऐन उस वक्त ये खबर आई थी कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। हमने उस खबर को व्लॉग में शामिल किया। उस वक्त तक सिर्फ इतना पता था कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। 5 से 6 शहरों के मुतअद्दिद मकामात पर यह हमला किया है, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि नीचे नुकसानात क्या हुए। उसके बाद अब ईरान ने जवाबी हमला किया है मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक पर, जैसा कि यूएई के अंदर अबू धाबी और दुबई में, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, ओमान में, तमाम जगहों पर जो ईरान है वो वापस हमला कर रहा है। और उनका कॉन्टेक्स्ट ये है इस हमले का कि क्योंकि इन ममालिक ने अपनी ज़मीन दे रखी है अमेरिका को फ़ौजी अड्डे कायम करने के लिए, और उन फौजी अड्डों से हम पर हमला प्लान हुआ है या एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए वो ये कहते हैं कि अब इन पर हमला करना हमारी तरफ से भी जायज़ है, और उन्होंने हमला कर दिया है। ये मामला फैलता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है, पाकिस्तान को इसमें क्या संगीन मसाइल हैं या रेमिफिकेशंस हैं, उस पर भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि अब खुदा न खास्ता अगली बारी शायद पाकिस्तान की है। तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, पूरे फैक्ट्स आपके सामने रख दें जो अभी तक मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ तज्जिया पेश करेंगे, और फिर मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं, दूसरे मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आज बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो पिछले व्लॉग में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो आप सबको पता है कि आज ये सुबह तकरीबन 8 बजे, 8:30 बजे के करीब ये हमला हुआ अलल सुबह, और उस वक्त ये कहा जा रहा था, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि शायद हमला दिन की रोशनी में पहली दफ़ा इसराइल ने ईरान पर हमला किया, वरना अक्सर औकात हमला रात की तारीकी में किया जाता है, या रात के पिछले पहर या आधी रात को। इससे पहले जितने भी हमले इसराइल के ईरान पर हुए वो आधी रात या आधी रात के बाद हुए। ये पहली दफ़ा शायद दिन की रोशनी में इतना बड़ा हमला जो है वो ईरान पर किया गया, और उसकी वजह ये बता रहे थे कि शायद उस वक्त, अभी तक ये बात हतमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद उस वक्त जो सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर खamenei हैं, वो और ईरानी सदर और दूसरी उनकी लीडरशिप जो है वो किसी जगह पर इकट्ठे मीटिंग कर रही थी तेहरान में, और उसी जगह पर ये स्ट्राइक्स की गई। अब कई लोग कहते हैं कि उसमें कई लोगों की शहादतों की या ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, कई कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी के सभी महफूज हैं। शुरू में इस्राएली मीडिया ने ये क्लेम किया कि शायद आयतुल्लाह खamenei जो है उनको उन्होंने टारगेट कर लिया, हिट कर लिया, लेकिन बाद में ईरान ने कहा कि नहीं, और ईरान ने उनकी एक स्पीच भी जारी की है। स्पीच उनकी ये है जिसमें वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब हम मज़ीद सब्र नहीं करेंगे, और अब दुनिया हमारा रिस्पॉन्स देखेगी, हमारी ताकत देखेगी, जो कि अब देखी भी गई और देखी जा रही है, क्योंकि इस वक्त मुतअद्दिद ममालिक के ऊपर हमला जारी है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। बहरहाल ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें ईरान की पहली स्टेटमेंट यह है कि दुनिया जान ले कि जंग का आगाज़ हमने नहीं किया। ईरान ने इसराइली और अमरीकी मिसाइल हमलों के जवाब में अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फ़तह खैबर रखा है। आप सबको याद होगा कि ये फ़तह खैबर का एक बहुत बड़ा जो एक इस्लामी तारीख़ के अंदर भी वाक़या है, और सबको पता है कि उसकी जो फ़तह खैबर की जो एसोसिएशन है इस सारे वाक़े की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है इसका, वो सब भी आपको मालूम होगा। शायद इसी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में रहते हुए ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम फ़तह खैबर रखा है। अब दूसरी तरफ इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम जो ईरान के अगेंस्ट है वो लॉयंस रोर रखा है, शेर की दाढ़ रखा है, और तीसरी तरफ जो पेंटागन है उसने जो नाम रखा है वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, सख्त गज़ब वाला, सख्त गुस्से वाला ऑपरेशन जो है वो उन्होंने रखा है। मुझे पता है इनके जो उर्दू के तर्जमा है वो शायद बिल्कुल अच्छा ना हो, शायद आपको थोड़ा बहुत मज़का खेज़ भी लगे, लेकिन यही मुझे समझ आया, आपके सामने इसलिए रखा। और चौथी तरफ पाकिस्तान ने
जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है उसका नाम ग़ज़बुल हक़ रखा है और उसका मतलब भी गज़ब के हैं। तो अमेरिका का जो ऑपरेशन है ईरान के ख़िलाफ़ उसमें भी गज़ब का वर्ड है, गुस्से का वर्ड है, और जो पाकिस्तान का ऑपरेशन है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें भी गुस्से का गज़ब का वर्ड है। तो ऑपरेशंस के नाम भी मिलते जुलते हैं। तो 4 इस वक्त ऑपरेशन जारी हैं। सबसे पहले ईरान ने फ़तह खैबर रखा है अपने ऑपरेशन का नाम इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल ने जो है वो शेर की रखा है, और जो अमेरिका है उसने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम जो है वो भी गजब के नाम से, मीन फ्यूरी के नाम से रखा है, और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ जो अपना ऑपरेशन है उसका नाम गजब से रखा है। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ये जाहिर है इत्तफाकन हो सकती हैं, लेकिन हमने कहा कि ये साइड भी आपके सामने रखें। जो ईरान है उसने अभी क्लेम किया है, और अब इंडिपेंडेंट मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अल जज़ीरा ये क्लेम कर रहा है कि 80 से ज़्यादा छोटी बच्चियां, एलिमेंट्री स्कूल की बच्चियां, जी हाँ प्राइमरी स्कूल की बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई हैं। 2 स्कूलों के ऊपर इसराइली जो स्ट्राइक्स थी वो ईरान के अंदर आकर हिट हुई, जिनमें 80 से ज़्यादा स्कूल की बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई। उन स्कूल की बच्चियों के खून में लिपटे हुए बैग्स और उनकी छोटे छोटे जूते और तमाम चीज़ों की वीडियोस जो हैं वो इस वक्त मीडिया पर वायरल हैं। जो टेलीग्राफ है, जो बरतानिया का बड़ा अखबार है, वो भी यही कह रहा है कि 60 के करीब बच्चे जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं ईरान के अंदर जो इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन अल जज़ीरा 80 के करीब कह रहा है। उसके साथ मिडल ईस्ट आए वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 85 छोटी बच्चियां जो हैं और उनकी उम्रें जो हैं वो 7 से 12 साल हैं, और इनको एयर स्ट्राइक से जो मिनाब है, मेरा ख्याल प्रोविंस, वो मिनाब के अंदर ये जो हमला हुआ है उसके अंदर ये बच्चियां जो हैं ये शहीद हुई हैं, और 45 जो हैं 45 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, और 85 जो है वो शहीद हो गई हैं। ये मिडल ईस्ट आई रिपोर्ट कर रहा है। फिर ईरान का जो रेड क्रेसेंट है इदारा, वो रिपोर्ट कर रहा है कि अभी तक 201 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं, और 740 जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं, और 24 प्रोविंसेस जो है ईरान के, मीन 24 जगहों पर, या 24 जो उनके सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, उन पर यूएस और इसराइल ने मिलकर स्ट्राइक की है, और कई जगहों पर बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जगहों पर ज़ख्मी हुए हैं। ये ईरान का जो रेड क्रेसेंट है वो क्लेम कर रहा है। अब आगे चलते हैं। ईरान ने इस सारे मामले के ऊपर, ये तो ईरान की सूरत हाल आपके सामने बता दी, ईरान ये कह रहा है कि हम वापस जवाब देंगे, ये हम पर हमला है, और हमला ना सिर्फ इसराइल और अमेरिका ने किया बल्कि जो अमेरिका और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों के अंदर, हम उस पर भी जवाब देंगे, या अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर हम उन मुल्कों में हमला करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पासदारान इनकलाब ने ईरान पर हमलों के बाद इसराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, ये ईरान का कहना है। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले हुए हैं। बहरीन, वहाँ पर हमला हुआ है क्योंकि वहाँ भी अमरीकी अड्डा है, और वहाँ पर बहरीन में तो बल्कि एक बिल्डिंग जो है उसको मिसाइल जो है वो हिट करते हुए नज़र आ रहा है, और बहुत ही शदीद तबाही होती हुई उससे नज़र आ रही है, और कहा जा रहा है कि ये ईरानी मिसाइल है। उसके बाद शायद वहाँ पर जो अल जुफैर बेस है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी कई लफ्ज़ों की, मुझे माजरत माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मिडल ईस्ट रहते होंगे वो इन अल्फाज की दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन कहते भी होंगे, सुनते भी होंगे, उन्हें मालूम भी होगा। मेरे लिए इनमें से कई लफ्ज़ नए हैं, मैंने नहीं सुन रखे। मैं जो इंग्लिश में मेरे सामने लिखा हुआ है उससे प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगा, तो काफ़ी नाम गलत प्रोनाउंस करूंगा, पहले पेशगी उसके ऊपर माजरत कह रहा हूँ। यूएस का जो 5th फ्लीट है वो वहाँ पर शायद कायम है, उसके ऊपर ईरान ने जो बहरीन है उसके ऊपर मिसाइल दागे, और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिलसिला चल रहा है, और लग ये रहा है कि ये सारी रात सिलसिला चलने वाला है। फिर कतर, उसमें अल उदैद एयरबेस है, उसके ऊपर एक नहीं बल्कि मुतद्दद जो है वो ईरानी रॉकेट जो है वो आकर लगे हैं और हिट करने में भी कामयाब हुए हैं। अभी हम आपको सारा अहवाल दे दें, उसके बाद एक कमेंट्री आपको सुनाएंगे किस तरीके से किसी ने कमेंट्री की है जब अल उदैद एयरबेस जो कतर में है उसके ऊपर ईरानी मिसाइल आकर स्ट्राइक कर रहा था। तो वीडियो भी दिखाते हैं आपको, साथ साथ हम स्क्रीन पर वीडियोस दिखा रहे हैं तमाम मुल्कों में जिन पर ईरान ने वापस काउंटर स्ट्राइक की है, या ये कहा है कि ये वो मुल्क हैं जिन्होंने फौजी अड्डे हमारे खिलाफ दे रखे हैं, तो उन अड्डों पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, पहली दफ़ा ये देखने को मिला
कि वहाँ पर भी ज़ाहिर है एक तो एयरबेस है, गालिबन उसका नाम अल दाफ्रा एयरबेस है, और फिर जबल अली पोर्ट है और फुजेरा एयरबेस है। ये वो एयरबेसेस हैं जहाँ पर अमरीकी मौजूदगी है, और वहाँ पर भी ईरान ने मिज़ाइलों के साथ हमला किया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में भी मिज़ाइल जो हैं वो आकर बहुत ही जो एक आप ये कहिए कि महंगा तरीन उनका टूरिस्ट इलाका है उसके ऊपर भी, पाम जमेरा शायद उसे कहते हैं, उसके ऊपर भी मिज़ाइल हिट किए हैं। इसी तरह दूसरी जगहों पर भी मिज़ाइल लगने के इस वक्त जो है वो रिपोर्ट्स हैं। उनके पास इंटरसेप्ट करने के, क्योंकि वहाँ अमरीकी फ़ौजें भी मौजूद हैं, इंटरसेप्ट करने के इंतज़ामात हैं। बहुत सारे मिज़ाइल तो फ़ज़ा में इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ ज़मीन में नीचे आकर हिट हुए हैं। इसी तरीके से जो अबू धाबी है, यूएई 7 उनकी रियासतें हैं, उनमें से एक दुबई है, एक अबू धाबी है। तो जो अबू धाबी की रियासत है वहाँ पर भी एक मिज़ाइल जो ईरानी है वो पहुँचा, लेकिन उसे फ़ज़ा में इंटरसेप्ट किया गया और फ़ज़ा में उसे तबाह कर दिया गया। लेकिन उसका जो मलबा था मिज़ाइल का, वो जब नीचे आके गिरा तो एक शहरी को लगा, जिससे वो जाँ बहक हो गया। और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि गालिबन वो शहरी पाकिस्तानी है। अभी तक इसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो मीडिया कह रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कुवैत के ऊपर भी हमला हुआ है। कुवैत में एक तो एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है और उसकी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पहले भी आपने देखी होगी कि कुवैत एयरपोर्ट, क्योंकि उसके शायद करीब ही अमरीकी अड्डा भी है, तो मिज़ाइल जो मारे गए हैं उनमें से 1 या 2 मिज़ाइल या शायद उससे ज़्यादा वो कुवैत एयरपोर्ट को भी हिट कर चुके हैं। और वहाँ पर भी शदीद तबाही के मनाज़र जो हैं वो कुवैत एयरपोर्ट से अब नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर आरिफ जान कैंप है, मैं दोबारा नाम हो सकता है गलत ले रहा हूँ, अहमद अल जबर अली बेस है और मुबारक एयर बेस है। ये तमाम एयर बेसिस जो कुवैत के अंदर है इनके ऊपर, और फिर अल सलीम एयरबेस उसको भी निशाना बनाया गया है और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है। ये सब कुछ कतर के अंदर हुआ है। मीन मुतद्दद मुकामात जो कतर के ऊपर हैं वहाँ पर भी ईरान के जो रॉकेट हैं वो आकर हिट कर रहे हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया पर भी हमला हुआ है। सऊदी अरब के जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस रियाद के बिल्कुल करीब है, रियाद के थोड़ा सा बाहर, वहाँ पर भी कहा जाता है कि अमरीकी मौजूदगी है, वहाँ पर भी अटैक किया गया है। फिर तबूक बेस है, वहाँ पर भी अमरीकी मौजूदगी है, वहाँ पर अटैक किया गया है। फिर खामिस जो बेस है उसके ऊपर भी अटैक किया गया है। फिर वेस्टर्न बेस इन जद्दा, और फिर रियाज में धमाके। किंग फहद बिन सुल्तान एयरबेस जो है उसके ऊपर भी निशाना लिया गया है। ये सऊदी अरब के मुख्तलिफ मुकामात हैं जो हमने आपको बताए हैं जहाँ पर ईरान जो है उसने अपने मिज़ाइल मारे हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि बहुत सारे मिज़ाइल्स जो हैं उनको तो इंटरसेप्ट कर लिया गया है फ़िज़ा में ही। ये जो मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं ईरान से, इनको जाहिर है आगे अमेरिका की फोर्सेस हैं नीचे, उनके पास भी, और शायद इन ममालिक ने खुद भी एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीद रखा होगा। तो अब उन जो मिज़ाइल हैं उनको फ़िज़ा के अंदर ही तबाह किया गया है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे मिज़ाइल ऐसे भी हैं जो कामयाब हुए हैं हिट करने में नीचे ज़मीन पर जो भी उनके अहदाफ थे। उसके बाद उर्दन में मुवाफ़क सालती एयरबेस जो है उस पर हमला हुआ है। 2 ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो मार गिराए गए हैं फ़ज़ा में ज़ाहिर है, और शायद कोई ज़मीन पर भी पहुंचने में कामयाब हुआ है या नहीं, ये अभी तक रिपोर्ट वहाँ से नहीं हो रही। लेकिन ये ज़रूर तय है कि वहाँ पर ईरानी जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं वो वहाँ पर पहुँचने में कामयाब ज़रूर हुए हैं। फिर इराक US बेस है वहाँ पर अरबिल में, उसके ऊपर हमला हुआ है, और अमरीकी तनसीबात जो दूसरी जगहों पर हैं उनको निशाना बनाया गया है, और निशाना फिर दोबारा से ईरानी जो मिज़ाइल हैं उन्हीं के साथ। शहरी अभी तक जो हलाकतों की तादाद सामने आई है वो सिर्फ अबू धाबी से आई है। बाकी हमें लग रहा है कि ओमान और बहरीन में भी जो हमले हुए हैं, लग रहा है कि शायद वहाँ से भी ज़्यादा हलाकतों की तादाद आई, क्योंकि बिल्डिंग्स को डायरेक्ट हिट होते हुए वहाँ हमने देखा है। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई इतलात नहीं है। जो एक शहरी की हलाकत की इतला है अभी तक ईरान से बाहर, वो इतला ये है कि जो एक पाकिस्तानी शहरी, ये रिपोर्टेडली है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो मिज़ाइल फ़िज़ा में इंटरसेप्ट किया गया, तबाह किया गया, उसका मलबा जब नीचे गिरा तो एक शहरी को लगा, जिससे एक शहरी वहाँ पर जाँ बहक हुआ है, और गालिबन वो पाकिस्तानी शहरी है जो अबू धाबी में रहता था और उसको ये मलबा हिट किया है। ये मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि कम से कम 80 के करीब उनके शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और वहाँ पर किसी कैजुअल्टी की, किसी हलाकत की अभी तक खबर वहाँ से नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो मामलात हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। वहाँ से अभी इंफॉर्मेशन मज़ीद बाहर आ रही है, फुटेज भी बाहर आ रही है। जैसे जैसे जो चीज़ें आई वो आपके सामने रखेंगे। तो ये मामला यहाँ चल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये एक वीडियो देखिएगा, इससे सेंटीमेंट का भी अंदाज़ा कीजिएगा, और क्या सितम ज़रीफ़ी है हालात की उसका भी अंदाज़ा कीजिएगा।
ये गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो ये कतर की वीडियो है, और आपने गौर से देखना कि जो शहरी है वो कोई पाकिस्तानी है, कतर में रहता है। मैं आपको लोगों का सेंटीमेंट बता रहा हूँ कि लोगों का इस वक्त सेंटीमेंट क्या है, इसको गौर से देखना आपने। मिसाइल ईरान का आ रहा है, लग कहाँ रहा है? कतर को। ये शहरी कहाँ है? जो नीचे है कतर में। ज़ाहिर है इसको तो अमूमी तौर पर डरना चाहिए और इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए कि कहीं मिसाइल मुझे ना हिट कर जाए, मीन जहाँ पर वो है उसको हिट ना कर जाए। लेकिन गौर कीजिए, वो दुआएं मांग रहा है कि मिसाइल हिट करे। इससे जो आवाम का और वहाँ की हुकूमतों का आपस में डिस्कनेक्ट है उसको फील कीजिए। हुकूमतें कहाँ खड़ी हैं? नीचे आम जो है, ज़ाहिर है ये वहाँ का शहरी तो नहीं है, लेकिन वहाँ के शहरी भी यकीन कीजिए काफ़ी सारे ऐसा सोच सकते हैं ज़रूर। तो ये ज़रा कमेंट्री सुननी है आपने। ज़ाहिर है आम शख्स हैं, वो आम ज़ुबान में ही बात कर रहे हैं। ये 1 मिनट की वीडियो होगी, ज़रा गौर से आपने सुननी। इसमें आपको मिसाइल नज़र आएगा, ईरानी आता हुआ, उसको इंटरसेप्ट करने के शायद 3 मिसाइल फायर किए जाते हैं उस पर कि उसको इंटरसेप्ट कर लें। वो तीनों से बचकर वो मिसाइल जब ज़मीन पर गिरता है तो ये जो शहरी ज़मीन पर मौजूद है उसी के करीब आके मिसाइल गिरता है, लेकिन उसके जो फरते जज्बात हैं, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी दुआएं हैं कि मिसाइल ज़रूर हिट करे, उस सब को सुने और फिर अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त डिस्कनेक्ट कितना है बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं इस्लामिक और जो आम शहरी हैं उनका। देखिए, ये 2 मिसाइल आ रहे हैं जनाब कतर एयरबेस की तरफ से। अभी देखते हैं, इधर से वो आ रहा है सामने ईरान का मिसाइल, ये चांद के आसपास ईरान का मिसाइल है, और 2 एयर डिफेंस जो है वो ये क्रॉस कर लिया है, ये सीधा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बजेगा, इस दफा बजेगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह सही लगेगा, इंशाल्लाह मिस हो जा, इंशाल्लाह मिस हो गया, ये अल्लाह अकबर सीधा जा लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक लगा है, शायद कोई और भी आ रहा होगा, नहीं अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। 3 आयरन डोम से बचते हुए सीधा हदफ पे जा लगा है। ये देखें, नहीं अभी तक कोई नहीं आ रहा। देख लिया आपने। आखिरी खबर आपके सामने, लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है, वहां से बड़े ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए। एक तो वहां पर हामिद खान ग्रुप भारी लीड से जीता है और जो एहसन बून ग्रुप है उनके जो उम्मीदवार हैं वो 3-3 हज़ार की लीड से हारे हैं। लेकिन हारने के बाद उन्होंने धांधली का शोर कर दिया। आप एहसन बून ग्रुप ना उन्हें कहिए, वो आसमा जहांगीर ग्रुप ना कहिए, आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप ना कहिए, बल्कि आसिम मुनीर ग्रुप कहिए, क्योंकि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जनरल्स के साथ है वो ग्रुप। तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, हैरानी की बात है, बहुत बड़ी एक आप ये कहिए कि एक शॉकिंग रिजल्ट है। एक लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी। लाहौर बार के अंदर इस वक्त हामिद खान ग्रुप का सदर और सेक्रेटरी जीतने की तलात हैं। हतमी बातें आपके सामने इसलिए नहीं रख रहे हैं नाम और वोट्स के, हो सकता है कल तक ये नतीजा ही बदल दे, लेकिन इस वक्त तक इतलात ये है कि 3000 की लीड से जो है वो हामिद खान ग्रुप वहाँ जीत गया है। मजीद इस पर बात करेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो माशाल्लाह से 1 नहीं 2 नहीं 3 कैंडिडेट खड़े किए हुए थे इस सारे मामले के अंदर। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।